हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टार साइंस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं आप सबके लिए डेली वीडियो लेके आता हूँ स्टार साइंस इंस्टीट्यूट चैनल पर, जिसमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का वीडियो आपको मिलता है। यहाँ पर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जा रहा है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप लोग देख करके इसका लाभ उठा सकते हैं। आज मैं सिलेबस आपको समझाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर से टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आऊँगा और आप लोग देखें और बहुत सारा प्यार दे। स्टार साइंस इंस्टीट्यूट आपके लिए निरंतर मेहनत कर रही है। आइए 12th केमिस्ट्री का मैं सिलेबस आपको आज समझाऊंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर से उसका टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आऊँगा। आइए देखिए। केमिस्ट्री 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 12th सिलेबस। 12th केमिस्ट्री का सिलेबस देखिए। बिहार बोर्ड, स्पेशली ये बिहार बोर्ड के लिए है, स्पेशली बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड। आइए देखिए, इसमें केमिस्ट्री 3 है। एक पहला फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का हिंदी होता है भौतिक रसायन। क्या होता है? भौतिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स है। कितना चैप्टर्स है? 5 चैप्टर्स है। देखते हैं कौन कौन चैप्टर्स है। फिजिकल केमिस्ट्री में जो 5 चैप्टर है, उसमें पहला चैप्टर है, इसको स्टार दे दीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री में जो 5 चैप्टर है, उसमें पहला चैप्टर है द सॉलिड स्टेट। द सॉलिड स्टेट। हिंदी होता है ठोस अवस्था। हिंदी क्या होता है? ठोस अवस्था। दूसरा जो चैप्टर्स है वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। विलयन तथा अनुसंख्यक गुण। विलयन तथा अनुसंख्यक गुण। अनुसंख्यक गुण। और तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तीसरा चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इसका हिंदी होता है विद्युत या वैद्युत रसायन। विद्युत या वैद्युत रसायन। ठीक है, चलिए। और चौथा चैप्टर जो है वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। इसका हिंदी होता है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी। और पांचवा चैप्टर्स जो है वो है सरफेस केमिस्ट्री। क्या है? सरफेस
केमिस्ट्री है। पृष्ठ रसायन, पृष्ठ या सतह रसायन, ये हुआ आपका फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री से बोर्ड एग्जाम में, फिजिकल केमिस्ट्री से बोर्ड एग्जाम में 23 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। कितना मार्क्स का रहता है? 23 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। अगर दोगुना रहेगा, दो गुना क्वेश्चन रहेगा तो इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए। 2 गुना अभी चल रहा है तो इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना? 46 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, लेकिन ये आपका सिलेबस के आधार पर कितना रहेगा? 23 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अब आते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दूसरा क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी होता है अकार्बनिक। अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी क्या होता है? अकार्बनिक रसायन। इसमें 4 चैप्टर्स है। कितना चैप्टर्स है? 4 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर क्या है? देखिए, पहला चैप्टर है, इसमें चैप्टर का नाम वैसे लिखते हैं और उधर कितना हुआ था? 5, इसमें 6ठा नंबर कर दीजिए। इसमें 4 चैप्टर है। पहला है मेटलर्जी। मेटलर्जी, धातु कर्म। धातु कर्म। इसमें मेटल का निष्कर्षण के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा चैप्टर इसका हो जाएगा द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। दूसरा चैप्टर क्या है? पी ब्लॉक के तत्व। दूसरा चैप्टर क्या है? पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व। दूसरा चैप्टर क्या है? पी ब्लॉक के तत्व। और तीसरा चैप्टर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर था जिसमें 23 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें 4 चैप्टर है। तो चौथा चैप्टर इसका जो है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको उप सह संयोजी या संकुल या समनव यौगिक कहते हैं। यौगिक, ये आपका है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चौथा। वैसे वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 9 है। वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर कितना है? 9 है। तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री से 23 मार्क्स का पूछता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 19 मार्क का पूछता है। कितना मार्क्स? 19 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। कितना मार्क्स का रहता है? 19 मार्क का रहता है।
लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में 2 गुना क्वेश्चन रहा तो आप इसमें 2 से गुना कर सकते हैं। तो 2 से आप गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 38 मार्क्स हो जाएगा। कितना मार्क्स, 38 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। आपको जवाब जितना होता है 38 का 38 देना है तो आप दे दीजिए, जहाँ तक में आपको 70 मार्क्स पूर जाएगा छोड़ देना है। ठीक है, अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें आइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका हिंदी होता है कार्बनिक, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में देखिए क्या होता है, कार्बनिक रसायन में जो पहला चैप्टर होता है वो होता है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो बताइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर होता है वो क्या होता है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन, हेलो एरिन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन, पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर जो इसमें होता है, दूसरा चैप्टर जो इसमें होता है, चैप्टर उधर कितना हुआ था, चैप्टर 9 हुआ था, तो इसको 10 नंबर आप चैप्टर दे सकते हैं। अब 11 नंबर चैप्टर आएगा। दूसरा चैप्टर जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो होता है एल्कोहल, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, एंड ईथर्स, एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। एल्कोहल को हिंदी में भी क्या लिखेंगे, एल्कोहल, एल्कोहल, फिनॉल का हिंदी भी क्या होता है, फिनॉल, एवं ईथर, एवं ईथर, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर जो होता है इसका थर्ड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर होता है वो होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्जिलिक एसिड, कार्बोक्जिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एवं कार्बोक्जिलिक एसिड। इसका हिंदी सेम होता है एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्जिलिक अम्ल, एवं कार्बोक्जिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, एक और चैप्टर होता है वो होता है नाइट्रोजिनस बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजिनस बेस ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड इसको जनरली एमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमीन कहा जाता है। नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन युक्त
नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, या इसी को कहा जाता है एमीन, या इसी को क्या कहा जाता है, एमीन कहा जाता है। ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर। अब इसी में जो 3 चैप्टर और है वो आ जाता है बायोकेमिस्ट्री में, या लिविंग केमिस्ट्री उसको कहते हैं, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुक में ही रखा गया है। आ जाइए, अब इसी में आएगा बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री ही इसका नाम होता है, जैव रसायन। जैव रसायन क्या है, देखो इसमें जो होता है 3 चैप्टर्स होता है। जैव रसायन में कितना चैप्टर्स होता है, 3 चैप्टर्स होता है। तो उधर हो गया था कितना, 12, तो अब हो जाएगा 13 हो गया था, हो जाएगा 14 नंबर। इसमें होता है पहला चैप्टर, वो है बायोमोलेक्यूल, बायोमोलेक्यूल, बायोमोलेक्यूल्स। इसका हिंदी होता है जैव अणु। क्या होता है हिंदी, जैव अणु। नेक्स्ट चैप्टर होता है, वो होता है पॉलीमर्स, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का हिंदी होता है बहुलक। क्या होता है, बहुलक। और जो नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है वो है केमिस्ट्री इन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। क्या होता है, दैनिक जीवन, दैनिक जीवन में रसायन। क्या होता है, दैनिक जीवन में रसायन होता है। ठीक है, देखिए इससे ये बायोकेमिस्ट्री से 9 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। कितना मार्क्स का, 9 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। अगर 2 गुना हो तो 18 मार्क्स का यहाँ से रहेगा, 18 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको रहेगा। अब आ जाइए थोड़ा पीछे में, ऑर्गेनिक वाला में, ये जो ऑर्गेनिक में आप 4 चैप्टर देख रहे हैं, इससे पूछता है 19 मार्क का। कितना मार्क्स का, 19 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अगर 2 गुना रहा तो कितना हो गया, 38, यानी 38 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक से पूछेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक के में ही आता है बायोकेमिस्ट्री, तो उससे 9 मार्क्स का पूछता है, इससे 19 मार्क का। अगर टोटल देखिएगा तो 70 मार्क्स का हुआ, और 2 गुना पूछता है तो 140 मार्क का क्वेश्चन आपको रहता है बोर्ड एग्जाम में, जिसमें जवाब देना रहता है कितना, जवाब देना रहता है 70 मार्क्स का, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा 70, जवाब देना है 35, 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा 20, जवाब देना है 10, 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा 6, जवाब देना रहता है 3, जिससे टोटल मार्क्स आपको हो जाता है 70। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं शुरू से 1 मिनट में। देखिए केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, स्पेशली हम लोग यहाँ बिहार बोर्ड दिए, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे भी बोर्ड में अगर ये चैप्टर होगा तो उसका अलग क्वेश्चन होगा। कोई भी बोर्ड हो, हर बोर्ड के लिए अगर सिलेबस में सॉलिड स्टेट होगा तो यही से क्वेश्चन रहेगा। जो चीज़ पढ़ाएंगे वही सब बोर्ड में पूछता है। सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर किसी बोर्ड में है तो वहाँ से, यानी कुछ बोर्ड से सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया है, इसीलिए लिखे थे स्पेशली बिहार बोर्ड। लेकिन ये सभी बोर्ड के लिए है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, सब बोर्ड का सिलेबस सेम है, तो इसीलिए सब के लिए ये हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में आपको देखिए कितना चैप्टर होता है, 5। तो सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, दूसरा होता है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, विलयन तथा अनुसंख्यक गुण। तीसरा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत या वैद्युत रसायन। चौथा चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स,
चौथा चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। और पांचवा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। क्या है? सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, जिसमें बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क्स का आपको यहाँ से क्वेश्चन रहेगा? 23 मार्क्स का। अगर दुगुना क्वेश्चन पूछा तो 46 मार्क का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर से। अब आ जाइए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना चैप्टर्स होता है? 4 चैप्टर्स होता है। पहला देखिए मेटलर्जी, धातु कर्म। पहला क्या है? मेटलर्जी, धातु कर्म। यहाँ मेटल के निष्कर्षण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक जो आप पीरियोडिक टेबल में देखे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर होता है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व जो पीरियोडिक टेबल में है। और 9th नंबर चैप्टर होता है कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उपसंयोजी या संकुल या समनव यौगिक। ठीक है, यहाँ से आपको 19 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। अगर दुगुना रहा तो कितना रहेगा? 38 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अब आ जाइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना चैप्टर है? 4 चैप्टर है, जिससे आपको 19 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 2 से मल्टीप्लाई आप कर देते हैं तो 38 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। आपको जितना जवाब देना है दीजिए, जहां 70 पूर जाएगा वहां आप रुक जाइए। पहला चैप्टर इसमें देखिए क्या होता है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। दूसरा जो चैप्टर है वो है एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। तीसरा जो चैप्टर है वो है अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और चौथा जो चैप्टर है वो नाइट्रोजिनस बेस्ड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजिनस बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कहने का मतलब नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, या इसको जनरली हम लोग क्या बोलेंगे? एमीन बोलेंगे। तो इन 4 चैप्टर से आपको कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा? 19 मार्क का। अगर दोगुना रहा तो कितना मार्क का? 38 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। किससे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, अब आ जाइए इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुक में आपको 3 चैप्टर और दिखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। बायोकेमिस्ट्री में देखिए पहला जो चैप्टर मिलेगा वो बायोमोलेक्यूल है। क्या है? बायोमोलेक्यूल है, जैव अणु है। दूसरा चैप्टर है पॉलीमर, जिसको बहुलक कहते हैं। और तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। इन 3 चैप्टर से आपको 9 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अगर दोगुना पूछा जैसे अभी पूछ रहा है तो 9 दूना 18 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा। कहाँ से? बायोकेमिस्ट्री से। तो आई होप आप लोग को सिलेबस समझ में आया। सिलेबस का सिर्फ नाम लिखाए हैं, यानी नेक्स्ट लेक्चर से आपको पहला चैप्टर जो है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी सॉलिड स्टेट से आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलता रहेगा। लगातार जुड़िए और स्टार साइंस इंस्टीट्यूट पर आप अपना वीडियो देखें और बेहतर से बेहतर अपने तैयारी को कर सके। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।